आज हम जिस कथा की ओर बढ़ने वाले हैं वो केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये कथा हमें जीवन का वो गूढ़ सत्य सिखाती है जिसे समझ लेने के बाद अहंकार, क्रोध और अभिमान अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। ये कहानी है उस ऋषि की जिनकी एक छोटी सी क्रिया ने स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के धैर्य, करुणा और महानता को संसार के सामने उजागर कर दिया। ये कथा बताती है कि शक्ति से बड़ा संयम होता है और अधिकार से बड़ा विनम्रता का भाव। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद संभव है कि आपके मन की सोच बदल जाए, आपके हृदय में भक्ति का नया प्रकाश जाग उठे और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। अगर आपको ये कथा बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखकर भेजें। सनातन धर्म की भूमि पर जन्मे ऋषि मुनि केवल तपस्वी ही नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन के स्तंभ भी थे। उनके तप, उनके क्रोध और उनके वरदान तीनों ही समान रूप से प्रभावशाली होते थे। ऐसे ही एक महान ऋषि थे महर्षि भृगु। वे केवल एक ऋषि नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी माता का नाम ख्याति था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। भृगु ऋषि का स्थान सप्तऋषि मंडल में अत्यंत ऊंचा माना जाता है। कहा जाता है कि वे सावन और भाद्रपद मास में भगवान सूर्य के रथ पर भी सवार रहते थे, जो उनके तपोबल और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। एक समय की बात है जब सरस्वती नदी के पवित्र तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। वातावरण अत्यंत शांत था, किंतु चर्चा का विषय अत्यंत गहन। प्रश्न ये था कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी देवताओं की अपनी अपनी महिमा थी। कोई सृष्टि का रचयिता था, कोई संहारक और कोई पालनहार। किंतु जब तक सत्य की परीक्षा न हो तब तक निर्णय अधूरा माना जाता है। लंबे विचार विमर्श के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब ये तय हुआ कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। इस कठिन और संवेदनशील कार्य के लिए जिस ऋषि को चुना गया वे थे महर्षि भृगु। उनके भीतर तप का तेज था, विवेक की दृष्टि थी और सत्य को परखने का साहस भी। भृगु ऋषि ने बिना किसी संकोच के इस दायित्व को स्वीकार किया और सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने न तो प्रणाम किया, न स्तुति की, न ही कोई आदर भाव दिखाया। ये व्यवहार ब्रह्मा जी को अत्यंत अप्रिय लगा। उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा। सृष्टि के रचयिता होने का अभिमान क्षण भर के लिए उनके भीतर जाग उठा, किंतु अगले ही पल ये सोचकर कि भृगु उनके ही मानस पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को विवेक के अधीन कर लिया। भृगु ऋषि ने ये सब ध्यानपूर्वक देखा। उनके मन में ये स्पष्ट हो गया कि जहां क्रोध का उदय होता है वहां पूर्ण श्रेष्ठता संभव नहीं। वहां से वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। जैसे ही भगवान शिव ने भृगु ऋषि को आते देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने आसन से उठकर उन्होंने ऋषि को गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, किंतु भृगु ऋषि ने उनके आलिंगन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि हे महादेव, आप कई बार वेदों और मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। आप असुरों और दुष्टों को भी वरदान दे देते हैं, जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाती है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध प्रकट हो उठा। उनका तीसरा नेत्र जैसे जल उठने को हो। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, किंतु उसी क्षण माता सती ने अत्यंत विनम्रता और प्रेम से उन्हें शांत कर दिया। भगवान शिव का स्वभाव ही ऐसा है, वे शीघ्र क्रोधित होते हैं और उतनी ही शीघ्र शांत भी हो जाते हैं। भृगु ऋषि ने यहां भी वही देखा, क्रोध का उदय। वे बिना कुछ कहे वहां से वैकुंठ लोक की ओर बढ़े। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वहां पहुंचते ही बिना किसी चेतावनी के भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। ये क्षण अत्यंत गंभीर था। सृष्टि के पालनहार, जिनके हृदय में समस्त ब्रह्मांड समाया है, उनके वक्षस्थल पर लात पड़ी थी। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु तुरंत उठे, ऋषि को प्रणाम किया और उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मुझे खेद है कि मैं आपके आगमन को समझ ना सका। कृपया इस आसन पर विश्राम करें। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को भी पवित्र कर देता है। आज आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। ये सुनते ही भृगु ऋषि की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस क्रोध, जिस अहंकार और जिस परीक्षा भाव से वे आए थे, वो सब क्षण भर में पिघल गया। उन्हें पहली बार ये अनुभव हुआ कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में होती है, अधिकार में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। भृगु ऋषि वापस सरस्वती तट पर लौटे
और सभी ऋषि मुनियों को त्रिदेवों की परीक्षा का पूरा अनुभव सुनाया। जब उन्होंने भगवान विष्णु के व्यवहार का वर्णन किया तो सभी ऋषि मौन हो गए। उनके मन के सभी संदेह समाप्त हो चुके थे। तभी ये निर्णय हुआ कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे क्रोध से परे, अहंकार से परे और केवल करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। इसी कारण हमारे वेदों और शास्त्रों में भगवान विष्णु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वे न केवल सृष्टि के पालनहार हैं, बल्कि धर्म के संरक्षक भी हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो विष्णु के समान धैर्य अपनाना होगा। यदि सम्मान चाहिए तो विनम्रता को अपनाना होगा। अब प्रश्न ये है कि इस कथा से आप क्या सीखते हैं? क्या आज के समय में हम भी अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपने अधिकार के भाव को त्याग सकते हैं? अपने विचार हमें अवश्य बताइए। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। अगली कथा तक सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहिए।